अगर 250 ग्राम तक योगी जी की अम्मा का गोश्त पाया जाए। मैं खुसूसन उत्तर प्रदेश के सीएम साहब से भी माफ़ी का तलबगार हूँ। उत्तर प्रदेश पुलिस ने व्यवहार किया, ये बहुत ही अफसोसनाक है। सत्ता हमेशा नहीं रहेगा। एसपी साहब, डीजी साहब, याद रखिए सत्ता बदलते रहता है, लेकिन समझ में नहीं आता योगी आदित्यनाथ जी जो आप पर केस होता है आप खुद अपना केस हटा लेते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां को लेकर आपत्तिजनक बयान देने वाले मौलाना अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके बाद से बवाल मचा हुआ है। इस वीडियो को देखिए, ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। वहीं गिरफ्तारी से पहले उन्होंने माफी भी मांगी थी। सुनिए जरा उन्होंने क्या कुछ कहा था। मैं अब्दुल्ला सलीम कासमी अपने एक जुर्म का एतराफ़ कर रहा हूँ। 5 मई सन 2024 को ज़िला भागलपुर के एक बस्ती में मीरानचक में एक समाज सुधार तालीमी अवेयरनेस कॉन्फ्रेंस में मैं हाज़िर हुआ था और उसमें मेरी स्पीच हुई थी। उसी बीच में मेरी ज़ुबान से कुछ ऐसी गंदी बातें निकली। उत्तर प्रदेश के सीएम साहब के माता के लिए जो मेरी ज़ुबान से नहीं निकलना चाहिए था। मैं अपनी इस गलती का बिल्कुल हाथ जोड़कर अपना एतराफ़ करता हूं और अपने इस माफ़ी मांगता हूं कि आइंदा से ये गलती मुझसे नहीं होगी। और मैं ये पैगाम तमाम साथियों को देना चाहता हूं, देशवासियों को, कि अपनी स्पीच में, अपनी तकरीरों में ऐसी बात न कहें कि जिससे किसी व्यक्ति की या किसी धर्म की किसी को तकलीफ़ पहुँचे और फिर आपसी माहौल बिगड़े। तो अपने इस जुर्म का मैं दिल की उससे माफ़ी का तलबगार हूँ कि मुझसे आइंदा कभी ये गलती नहीं होगी। और मैं खुसूसन उत्तर प्रदेश के सीएम साहब से भी माफ़ी का तलबगार हूँ कि मेरी ज़ात से कोई तकलीफ पहुँची है तो हमें माफ़ फरमा दें। वहीं दोस्तों, आप जरा उस वीडियो को देखिए जिसकी वजह से बवाल मचा था। अगर 250 ग्राम तक योगी जी की अम्मा का गोश्त पाया जाए, मांस, तो उनकी ये घुटने से नीचे छेद करने का ऑर्डर, गोली से छेद कर। यही वीडियो है जिसकी वजह से बवाल मचा है। वहीं दोस्तों, इस मामले पर AIMIM के नेता आदिल हसन ने क्या कुछ कहा वो सुनिए। उनको इस देश में संविधान अधिकार देता है बोलने का। उन्होंने क्या किसी को गाली नहीं दिया, उन्होंने हक बात कही, पढ़े लिखे आलिम है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस ने व्यवहार किया ये बहुत ही अफसोसनाक है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रियासती सदर अख्तरुल ईमान साहब ने मजम्मत की, हम खुद मजम्मत करते हैं। इंशाअल्लाह ताला अख्तरुल ईमान साहब ने उत्तर प्रदेश के रियासती सदर हाजी शौकत साहब से बात की, उन्होंने भी लोकल टीम को एक्टिवेट किया है। लेकिन समझ में नहीं आता योगी आदित्यनाथ जी जो आप पर केस होता है आप खुद अपना केस हटा लेते हैं। और एक आलिम दीन ने कोई गलत बात नहीं की, 100 जगह फायर करते हैं। अरे सत्ता हमेशा नहीं रहेगा। एसपी साहब, डीजी साहब, याद रखिए सत्ता बदलते रहता है। याद रखिए जिस तरीके से आपने एक बहरूबिया बन के जिस तरीके से अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी साहब के साथ गिरफ्तारी की है बहुत ही अफसोसनाक है। और हम हिंदुस्तान के अदलिया पर भरोसा है, हिंदुस्तान के अदलिया से हम इंसाफ मांगते हैं। आखिर उनकी क्या गलती थी? और यती नरसिंगा हमारे नबी के शान में इतना गुस्ताखी किया। योगी आदित्यनाथ जी आपका बुलडोजर, आपकी हिम्मत नहीं है, आप में शक्ति नहीं है, आप में ताकत नहीं है, आप में जुर्रत नहीं है कि आप उसको गिरफ्तार सके। रामगिरी महाराज ने इतनी घटिया बात बोली, उस पर हिम्मत नहीं है। एक सीमांचल का एक नौजवान, सीमांचल की एक शान जिसने कुछ नहीं बोला, आप इतना उससे डर गए, इतना डर गए। अरे कुछ तो देखिए, सत्ता कभी परमानेंट रहेगी डीजी साहब, याद रखिएगा। उस आदमी का कोई गुनाह नहीं है, आपने ताकत के बल पर 50-100 जगह आपने एफआईआर करवाया। मुझे उम्मीद है इस देश के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, इलाहाबाद हाई कोर्ट से इंशाअल्लाह उनको इंसाफ मिलेगा। हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पूरी टीम पूरे ताकत के साथ उनके साथ खड़ी है। हम उलेमाओं की इज्जत करते हैं। और आज जो योगी आदित्यनाथ की पुलिस जिस तरीके से बर्बरता की है ये नाकाबिले बर्दाश्त है। और योगी जी याद रखिए सत्ता कभी परमानेंट नहीं आती। आप एक आलिम दीन की बद्दुआ लीजिएगा, इंशाअल्लाह कभी फल फूलिएगा नहीं। याद रखिए उन्होंने कोई गलती नहीं की, ऐसा कुछ नहीं बोला। आप पर इतना क्रिमिनल केस था, आपने अपना केस वापस किया। अब पुलिस को BNS के तहत उसको बेल देने का अधिकार था, आप छुप के सिविल ड्रेस में गए जाते हैं और लेके जाते हैं। उन्होंने क्या किया है? उन्होंने बात बोला आप 100 जगह फायर करवा दीजिएगा। याद रखिए सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उससे जरूर
इंसाफ मिलेगा और बेल मिलेगा। यो हम अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी साहब के साथ पूरी ताकत से हैं। अख्तरुल ईमान साहब पूरी एमआईएम खड़ी है और इंशाल्लाह इंसाफ के लड़ेंगे। हाजी शौकत साहब से भी मेरी बात हुई है, उन्होंने गोरखपुर की टीम को भी एक्टिवेट कर दिया है। जो भी मदद होगी उनके फैमिली वाले, उनके परिवार वाले, हमारा कोई भी डिफरेंस उनसे नहीं है। हम बहुत मोहब्बत से, बहुत मजबूती से उनके साथ अल्हम्दुलिल्लाह खड़े हैं। वहीं दोस्तों इस मामले पर सोशल मीडिया पर भी बवाल मचा हुआ है। इस ट्वीट को देखिए जरा। लोग सवाल कर रहे हैं कि गिरफ्तारी के बाद मौलाना सलीम चतुर्वेदी का जो हाल दिखा वो बेहद चिंताजनक है। मौलाना सलीम ठीक नहीं लग रहे, उनका शरीर चोटिल दिखाई दे रहा है। क्या उन्हें कस्टडी में कोई प्रताड़ना दी गई है? वहीं एक और शख्स ने लिखा कि मौलाना पर विधि सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए, न कि पुलिसिया कार्रवाई। फिलहाल दोस्तों ये मामला काफी ज्यादा सुर्खियों में है। मौलाना ने जो टिप्पणी की है वो सरासर गलत है। इस तरह की बातें जो भी कहते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, कहीं से भी सही नहीं है। इस पूरे मामले पर आप क्या कहते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं।